हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th पोएट्री से लेसन है 6 3 इयर्स सी ग्रीव, ठीक है। इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिनके राइटर हैं, पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। लेसन है 6 3 इयर्स सी ग्रीव, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B1 है, आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में आप सभी को देना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज सी इन द फर्स्ट लाइन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग डिड सी ग्रो, ठीक है। तो इसका मतलब है वह पहली पंक्ति में कौन है, वह कहाँ और कितनी लंबी हो गई। आंसर में हो जाएगा यहाँ पे सी इज लूसी, वह लूसी है। सी ग्रू इन सन एंड सॉवर फॉर 3 इयर्स, वह 3 साल तक धूप और स्नान में पली बढ़ी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज मींट बाई अ लूबुलर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, इसका क्या मतलब है कि धरती पर इससे सुंदर फूल कभी नहीं बोया गया। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, दिस मीन दैट लूसी वॉज द लवलीस्ट चाइल्ड एवर बोर्न ऑन अर्थ। कहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि लूसी धरती पर पैदा हुई सबसे प्यारी बच्ची थी। द पोएट कंपेयर्स लूसी टू अ फ्लावर, ठीक है। कवि का कहना है कि लूसी की तुलना एक फूल से करता है वह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हु डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द गर्ल। तो लड़की की देखभाल करने का फैसला किसने किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, नेचर डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द गर्ल। प्रकृति ने लड़की की देखभाल करने का फैसला किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, व्हाट इज मींट बाई लॉ एंड इम्पल्सेस इन लाइन 8, ओके। तो कहने का मतलब पंक्ति 8 में कानून और आवेगों से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लॉ मीन्स चेक एंड कंट्रोल। कहने का मतलब कानून का अर्थ है जांच और नियंत्रण। इम्पल्स मीन्स अ सडन इंक्लिनेशन टू एक्ट। नेचर विल टेक लूसी व्हाट टू डू एंड भेन टू रेस्ट्रेन यहाँ पे हरसेल्फ। कहने का अभिप्राय, आवेग का अर्थ है कार्य करने की अचानक प्रवृत्ति। प्रकृति लूसी को सिखाएगी कि उसे क्या करना है और कब खुद को संयमित करना है, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है, वेयर विल नेचर टेक द गर्ल। प्रकृति लड़की को कहाँ ले जाएगी। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, नेचर विल टेक द गर्ल इन द हिल्स एंड द ओपन प्लेन्स। कहने का अभिप्राय, प्रकृति लड़की को पहाड़ियों और खुले मैदानों, इन ग्लेड्स एंड बोवर्स, और घाटियों में ले जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट इज मींट बाई ओवरसीइंग पावर इन लाइन 11। पंक्ति 11 में निगरानी शक्ति का क्या अर्थ है। हु विल फील इट, इसे कौन महसूस करेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे है, ओवरसीइंग पावर मीन्स डिवाइन स्पिरिट दैट विल कीप अ वॉचफुल आई ऑन लूसी। निगरानी शक्ति का मतलब है दिव्य आत्मा जो लूसी पर सतर्क नज़र रखेगी। लूसी विल फील इट्स, यहाँ पे प्रेजेंस एवरीवेयर। लूसी हर जगह इसकी उपस्थिति महसूस करेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट विल द गर्ल लर्न फ्रॉम द फॉन। लड़की हिरण के बच्चे से क्या सीखेगी। तो देखिए इसका आंसर बहुत अच्छा दिया गया है। आंसर में हो जाएगा, फ्रॉम द फॉन लूसी विल लर्न टू बी चेयरफुल एंड टू बी प्लेफुल। कहने का मतलब मृगशिरा से लूसी प्रसन्न और चंचल होना सीखेगी। सी विल लिव एंड रन अमंग द हिल्स एंड अक्रॉस द लॉन्स, ठीक है। और
देखिए वह पहाड़ियों और लॉन में उछलेगी और दौड़ेगी। ओके, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट विल द फ्लोटिंग क्लाउड लैंड टू हर? तैरता हुआ बादल उसे क्या उधार देगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द फ्लोटिंग क्लाउड विल लैंड हर इट्स स्ट्रेट लाइन्स, ग्रेस एंड डिग्निटी। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तैरता हुआ बादल उसे भव्यता, सुंदरता और गरिमा प्रदान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है हु डिड सी लर्न ग्रेस फ्रॉम? ठीक है, उसने अनुग्रह किससे सीखा? तो उत्तर हो जाएगा आंसर में सी लर्नड ग्रेस फ्रॉम द मोशन ऑफ स्टॉर्म्स। उसने तूफानों की गति से शालीनता सीखी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है यहाँ पे व्हाट सेल मोल्ड द मेडल्स फ्रॉम हाउ? तो देखिए युक्तियों को किससे ढाला जाएगा और कैसे? तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पे द साइलेंट इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, प्रकृति का मौन प्रभाव, द ग्रेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द विलो। कहने का मतलब विलो की सुंदरता और लचीलापन, द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, बादलों की गति और यहाँ तक कि एंड इवन द स्टॉर्म्स विल मोल्ड हर फिगर। ठीक है, तूफान भी उसके स्वरूप को आकार देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे है B2 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित सवालों का आपको जवाब देना है, ज़्यादा नहीं है, इतना से आपका काम चल जाएगा। 1 है व्हाट विल बी डियर टू द गर्ल? लड़की को क्या प्रिय होगा? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द ग्लिटरिंग। आधी रात को आकाश में चमकीले या चमकते, ट्विंकलिंग स्टार्स इन द मिडनाइट स्काई विल बी डियर टू हर। ठीक है, फिर से बोल देते हैं आधी रात को आकाश में चमकते टिमटिमाते तारे उसे प्रिय होंगे। ठीक है, टिमटिमाते तारे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है वेयर विल सी लीन हर ईयर? तो वह अपना कान कहाँ लगाएगी? तो आंसर हो जाएगा सी विल लिस्टन टू द साउंड्स ऑफ फॉलोइंग रिवर्स इन लोनली प्लेसेस। तो देखिए वह एकांत स्थानों में बहती नदियों की आवाज़ सुनेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है वेयर विल रिव्यूलेट्स डांस? नाले कहाँ नाचेंगे? एक तरह से ये हो गया, आंसर हो जाएगा रिव्यूलेट्स डांस एमंग हिल्स एज दे फ्लो इन एंड आउट इन अ जिगजैग वे। छोटी नदियाँ पहाड़ियों के बीच नृत्य करती हुई टेढ़ी मेढ़ी तरीके से अंदर बाहर बहती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाट विल पास इनटू हर फेस? उसके चेहरे पर क्या गुजरेगी? तो आंसर में हो जाएगा द ब्यूटी बॉम ऑफ मरमरिंग साउंड विल पास इनटू हर फेस। बड़बड़ाहट की ध्वनि का सौंदर्य बम या उसके चेहरे में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट इफेक्ट विल द विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट हैव ऑन द गर्ल? आनंद की महत्वपूर्ण भावना का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा द विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट विल हेल्प हर टू ग्रो टॉल। ठीक है, प्रसन्नता की महत्वपूर्ण भावना उसे बढ़ने में मदद करेगी एंड फिल हर इनोसेंट हर्ट विथ जॉय, और उसके मासूम दिल को खुशी से भर देगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे व्हाट डज द फ्रेज सच थॉट्स मीन इन लाइन 34? ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब हो गया पंक्ति 34 में ऐसे विचार वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो आंसर में हो जाएगा सच थॉट्स मीन विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट एज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे विचारों का अर्थ है प्रसन्नता की महत्वपूर्ण अनुभूति जो मानव शरीर और मन के विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है यहाँ पे हु विल गिव सच थॉट्स एंड व्हेन? तो ऐसे विचार कौन देगा और कब? तो देखिए 7 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेचर विल गिव सच थॉट्स टू लूसी व्हेन दे लाइव टुगेदर इन द हैप्पी वैली।
तो प्रकृति लूसी को ऐसे विचार देगी जब वे खुश घाटी में एक साथ रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम? कविता का वक्ता कौन है? तो देखिए इसका आंसर है, द पोएट इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। कवि कविता का वक्ता है, जो कवि है वही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एक्सप्लेन द लाइन हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन। यहाँ पे मेरी लूसी की दौड़ कितना जल्दी समाप्त हो गई, पंक्ति की व्याख्या करें। तो आंसर हो जाएगा, द पोएट इज ग्रीव्ड टू से दैट लूसी डाइड वेरी यंग। कहने का मतलब कवि को यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जो लूसी है बहुत कम उम्र में मर गई। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों से मन कर रहा था वीडियो बनाने का, बट आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेगा। ठीक है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी कंप्लीट करवा देंगे जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं। पोएट्री सेक्शन से तो हो गया, ठीक है, प्रोज सेक्शन से भी करवा देंगे। अगर आप सभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर लीजिएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।